परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। तो यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हम सभी अपने श्रोतागणों को जय मसीह कहते हैं और साथ ही साथ एक और नए शुभ दिन की कामना हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए करते हुए हम प्रभु का आभारी हैं। उन्होंने एक नया भोर फिर से प्रभु ने अपनी दया और करुणा के कारण हमें प्रदान किया कि हम उनके वचन को लेकर हम इस फेसबुक के माध्यम से हम अपने सभी प्रभु के संतों के बीच उपस्थित होने पाया। सो मैं प्रभु ईश्वर का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे रात का मीठी नींद और सुबह न्याय सवेरा देकर हमारे जीवन को नवाजे हैं। तो हमारा जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर आइए हम सार्थक जीवन के 30वें भाग में हम आज पहुंच चुके हैं। पिछले 29वें भाग में मैंने उपवास और प्रार्थना जो हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए, हमारे संघर्षमय जीवन के लिए कितना कारगर एक वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुआ, उन बातों को मैंने राजा दाऊद के जीवन से भी मैंने सीखा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज हम सार्थक जीवन के 30वें भाग में जब प्रवेश कर चुके हैं, हम परमेश्वर के उस वचन को देखेंगे जहां परमेश्वर हमें अनंत विश्राम, अनंत शांति और आनंद प्रदान करना चाहते हैं। तो हम दो जगहों से उन बातों को हम लोग मनन करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे इब्रानियों का पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 9 से 11 पद तक में हम लोग देखेंगे। इब्रानी 4 अध्याय और उसका 9 से 11 पद तक में, वहां पर हम आपके लिए पढ़ देते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। वह कहता है कि क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सप्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। खासतौर से जब हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस इस बात में यहोशू का एक एग्जाम्पल हमारे जीवन में वह देता है कि यहोशू किस प्रकार से अपने गुरुओं के अधीनता में रह करके, जब यहोशू के जीवन के विषय को अगर उसके कैरेक्टर को देखेंगे तो यहोशू का जीवन एक आदर्श का नमूना हम सब के लिए है, क्योंकि उनके विषय में लिखा है कि वो अपने मूसा का तंबू में जब वो रहते थे, अर्थात गुरु के सानिध्य में जब रहते थे, तो वो तंबू को छोड़ते नहीं थे। मीन्स हमेशा अपने गुरु अर्थात मूसा के सानिध्य और नजदीक में ही रहा करते थे, और जो उनकी आज्ञा जारी होता था यहोशू के लिए, यहोशू अपने जीवन के द्वारा उन बातों को पूरा किया करते थे। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो है यहोशू के का हवाला देते हुए संत पौल इस इब्रानियों की पत्री में हमें बताया है। दूसरी बात, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका जब हम देखते हैं, उसका 11वां अध्याय और वहाँ उसका 11वां अध्याय का वहाँ 28, 29, 30 वचन में वहाँ इस प्रकार से लिखा गया है कि
हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र और मन में दीन हूं, तो तुम अपने मन में जो है विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ जो है हल्का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में इसी बात को चाहते हैं। प्यारे भाई बहन, जब हम यहोशू के कैरेक्टर को देखते हैं कि यहोशू मूसा के तंबू को छोड़ता नहीं था, वह उसी में रात दिन परिश्रम करते रहते थे। क्या जरूरी है, नहीं जरूरी है, मीन्स एक ऑर्डर के का इंतजार में वो रहा करते थे। प्रभु यीशु मसीह भी उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के विषय में वो चिंतित है। मीन्स अगर कहा जाए तो जो परमेश्वर का जो प्रबंध में जो हमारा आत्मिक विश्राम के विषय में यहाँ बताया गया है, ये आत्मिक विश्राम जो शारीरिक विश्राम से काफी हट करके है। मीन्स अगर शारीरिक शरीर को यदि हम अपने बाइबल बताती है नीति वचन में कि जवानों को जवानी में जुआ उठाना चाहिए। अगर हम या आप जवान है और जवानी में मीन्स शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, तो अंत के समय में जो हमारी रूह है, आत्मा है, और उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, उसे रोना और तड़पना होगा, मतलब उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। परंतु यदि हमें अपने आत्मा को अंत में शांति और आनंद विश्राम देना है, तो हमें इसी उम्र में, इसी समय में हमें शरीर को मेहनत की ओर ले जाना है, अपने शरीर से परिश्रम की ओर, शरीर को परिश्रम की ओर ले जाना है प्यारे भाई बहन। सो इसलिए यहाँ पर देखते हैं ये शारीरिक जो विश्राम के विषय में प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं। शरीर के द्वारा मेहनत करके परिश्रम से हुई प्राप्ति का जो आधार है, जो प्रतिफल है, वो आत्मिक विश्राम या आत्मिक आनंद के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। सो परमेश्वर के प्रबंध में जो आत्मिक विश्राम है वह इस प्रकार से है। लोग अपनी आत्मा के लिए विश्राम चाहते हैं, और हर एक लोग आत्मा के लिए विश्राम चाहते हैं। यीशु जो है वह थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए वो अपने पास आने का जो है वो आमंत्रित करते हैं या निमंत्रण देते हैं। हम उनके निमंत्रण को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं? हमारे आस पास पड़ोस में जब किसी लड़के या लड़की या बेटे या बेटी का शादी में लोग हमें इनवाइट करते हैं, तो हम जब उनके इनवाइट को स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करने का तात्पर्य इस बात से है कि जब हम भोज खाने उनके यहाँ जाते हैं, तो कुछ न कुछ एक उपहार स्वरूप हम वर या वधू को हम उसको भेंट करते हैं। सो इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर का जो एक इनवाइट है, निमंत्रण है हमारे लिए और आपके लिए कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो सच में हमारा परमेश्वर हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर है। यह बोझ उद्धार के लिए अच्छे कामों के भारी व्यवस्था थी, जिसे फरीसियों ने यहूदियों के पीठ पर रखा था। अब उस समय हम देखते हैं कि यहूदी फरीसी लोगों ने जो है क्या किया था, यहूदियों के पीठ पर रखा था। लेकिन अभी वर्तमान जो हमारा समय है, वर्तमान जो समय है, हम यहाँ देखते हैं हमारे समाज की जो विधि व्यवस्था है, हमारे उच्च घराने के लोगों ने जिसको हम विधि क्या बोलेंगे उसको, विधिवाद जो ब्राह्मणों के द्वारा जो है मतलब हमारे समाज को दिया गया है। ये विधिवाद में हम कितना देखते हैं कि शादी करने के टाइम में कितना परेशानी होती है। जब हमारे घर में कोई, हमारे समाज में किसी का माँ या बेटी या बेटा
बुजुर्ग आदमी मर जाते हैं तो उसके समय में क्रियाक्रम में कितना ये लोग इस प्रकार से नियम कानून कायदे का पालन करवाते हैं। अगर कोई बच्चे जन्म ले लिया तो उसको इस प्रकार से अगर बुलाएंगे पंडित जी को तो कहेंगे कि बेटा आपका जो है सतैसा में पड़ गया है, आप सतैसा कटवाने के लिए 27 गांव का क्या क्या वो सब उसका विधि व्यवस्था के अनुसार, मतलब अगर आज के डेट में बोला जाए तो वो सतैसा कटाने के लिए बच्चों के पीछे मतलब 97,000 रुपया भी खर्च हो सकता है। सो सच में ठीक उसी प्रकार से फरीसियों ने हमारे पूर्वज यहूदियों के पीठ पर ये सारा विधि व्यवस्था करके लाद करके रखा था उद्धार पाने के लिए। परंतु जब हम यहाँ पर आगे देखते हैं इस बात को, आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 4 पद में आप पढ़ेंगे, कानूनी व्यवस्था का यह जुआ एक असंभव और दमनकारी बोझ था जिसके परिणाम स्वरूप आत्म धार्मिकता और निराशा होती है। अब आत्म धार्मिकता के लिए कितने भी लोग काम कर ले, कितने भी कर्म कांड कर ले, लेकिन उस काम को करने से, उस धार्मिकता का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलअप करने से या जिम्मेवारी निर्वाहन करने से हमारा कोई भी उद्धार का, हमारा कोई किसी भी पापी को उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता है। साफ लफ्ज में यदि कहा जाए तो संसार का सारा कर्म कांड करने के बावजूद किसी पापी को उद्धार की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सो इसलिए चाहे वो कितना भी काम क्यों न कर ले, वो कभी भी पापी को पवित्र परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में नहीं ला सकता है। सो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा इस प्रावधान से मतलब छुटकारा देने के लिए, हमें इस विधिवाद व्यवस्था से छुटकारा देने के लिए, हमारे अधर्म और पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी उससे छुटकारा देने के लिए प्रिय भाई बहन, हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके उन्हें आना पड़ा। और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु में परमेश्वर का प्रावधान, जो यीशु में परमेश्वर का वह जो प्रावधान है वह उस भारी बोझ को हल्का करने के लिए था। भारी बोझ हम लोग सब जानते हैं कि पाप से बड़ा और कोई भारी बोझ हमारे जीवन के ऊपर नहीं है ना, क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जो है वो अनंत जीवन है। सो सच में प्यारे भाई बहन, उस प्रावधान को, उस जो है बोझ को समाप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में अब्बा पिता ने भेजा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विधिवाद की जो आवश्यकता के विपरीत जो प्रभु का जो जुआ है वह हल्का है और उसे उठाना बिल्कुल आसान है। अब उदाहरण स्वरूप यदि कहा जाए तो हम लोग जब हमारे क्रिश्चियनिटी में जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो हम लोग सब जानते हैं उसका जो है कब्र में दफनाना, उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन शोक सभा शांति रखना, उसके बाद बस प्रार्थना करके सारी बातों को प्रभु के हाथ में समाप्त देना। हम लोग क्रिश्चियनिटी में हमसे 2 या 3 दिन में सारी बातों को फाइनल कर देते हैं, लेकिन हिंदू रीति रिवाज को अगर देखा जाए तो 13-14 दिन तक ये लोग क्या क्या सारा विधि व्यवस्था को करते रहते हैं। दूसरी बात, अगर एक बच्चे को अगर पंडित जी ने कह दिया कि आपका बच्चा 27वां में पड़ गया है तो आप 27 गांव का पानी, 27 पेड़ का लकड़ी, 27 प्रकार का कई मतलब फल या और कुछ इस प्रकार से उसका विधि व्यवस्था, मतलब लगभग 1 लाख रुपया खर्च कीजिए तो आपका बच्चे का 27 कटेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ अगर कुछ भी प्रकार से बच्चों को शैतान अपनी गिरफ्त में रखा, बस कुछ नहीं, बच्चों को प्रभु के पास लाइए, हम आपके लिए दुआ करते हैं, बच्चों को प्रभु के हाथ में हैंड ओवर करते हैं, उसके जीवन को समर्पित कर देते हैं प्रार्थना के साथ, बस सारा समस्या, सारा 27-28 सब खत्म हो जाता है प्यारे भाई बहन। क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक सच्चा समर्पण का प्रेमी है। वो एक सच्चा समर्पण चाहते हैं, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो,
हर एक से वह एक सच्चा समर्पण चाहते हैं। और इसलिए ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे विधिवाद ब्राह्मणों के विपरीत हमारा प्रभु यीशु मसीह में ठीक उसका उल्टा है, और मतलब बहुत आसान है हमारा प्रभु यीशु मसीह का बोझ को उठाना। सो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद सिर्फ दो बातें होता है प्यारे भाई। वो पहला बात क्या है? पश्चाताप। दूसरा बात क्या है? विश्वास। ये दो बातें मुख्य है। हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो एक समर्पित जीवन और प्रभु का अनुसरण करने की जो जो प्रतिबद्धता शामिल है, ये दो बातों पर निर्भर है। और ये दो बातें जब हमारे जीवन में होती है, पश्चाताप और विश्वास, तो हमारा परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारा परमेश्वर हमें सभी अधर्मों से शुद्ध करने में, सभी पापों से छुटकारा देने में धर्मी और विश्वास योग्य है। और विश्वास की बात करें तो रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये दो बातें मुख्य है प्यारे भाई बहन हमारा प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आने के लिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का शांति और आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन में ये दो बात होना अनिवार्य है। और ये दो बात यूं ही नहीं आ जाता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि मेरे पिता का आशीर्वाद जब तक तुम्हें प्राप्त ना हो तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते ना। इसका मतलब है ये वरदान जो हमें प्राप्त होती है प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, ये वरदान भी परमेश्वर की दया और उनकी करुणा का प्रतिफल है। जब तक किसी को ये वरदान प्राप्त नहीं होगा, वो प्रभु के पास यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। दूसरी बात, जब तक यीशु मसीह का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त ना हो तो फिर वो पिता के पास नहीं जा सकते। सो ये जो हमारे जीवन में ये दो बातें जो मुख्य है, पश्चाताप और विश्वास, ये हमें क्या करते हैं? प्रभु का अनुसरण करने की जो प्रतिबद्धता है उसमें हमें ये शामिल करते हैं। फरीसियों के नियम के विपरीत मसीह के प्रति जो आज्ञाकारिता का जो बातें हैं वह बोझ नहीं है ना। वह बोझ हमारे मसीह में जो आज्ञाकारिता का जो बातें हैं वह बोझ नहीं है। सो इसलिए उद्धार के बाद प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना कुछ मायने में जो है कठिन है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो आपके घर वाले आपसे नफरत करेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे नफरत कर सकते हैं, आपका समाज आपसे नफरत कर सकते हैं। ये कठिनाई प्यारे भाई बहन है, बाकी कुछ नहीं। सो इस कठिनाई का अगर आप सामना करके जीवन जीते हैं, इसका मतलब है कि इसमें जो बातें हैं कि हृदय शामिल है, न कि केवल बाहरी अनुपालन। जो बात मसीह में अनुयायी को सच्चे आध्यात्मिक विश्राम के स्थान पर ले जाती है, वह यह सत्य है कि यीशु ने पहले ही हमारे पाप के लिए भारी दंड को जो है मतलब क्या क्या है उठा लिया है। सो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों का बोझ को, हमारे पापों की मजदूरी को, हमारे दंड को पहले जब उठा लिया, तो क्या हम परमेश्वर का और अनुग्रह और आशीर्वाद को पाने के लिए क्या हम अपने परिवार का जो असत्य के राह पर चल रहे हैं, जो दंत कथा और कल्प कथा की बात कर रहे हैं, और जिसके कर्म कांड करने से कोई भी पापी उद्धार के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसमें मैं और आप भी शामिल हूं, हम और आप भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन एक विश्वास करने के द्वारा, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आने के बाद हमारा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है प्यारे भाई। सच में जब हम प्रभु यीशु मसीह के इन बातों को देखते हैं, जैसा उन्होंने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र और मन में दीन हूं, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।
सो प्यारे भाई बहन, सच में जब हम दूसरी कुरिन्थी उसका 5 का 21 पद में जब आते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार से वहां पर वो बताते हैं। दूसरी कुरिन्थी उसका 5 का 21 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां पर लिखा है कि जो जो 5 का दूसरी कुरिन्थी 5 का 21, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब प्रभु का ऋणी है। हम उनके प्रतिज्ञाबद्धता में हमें शरीक रहना चाहिए, ताकि हम उस महान परमेश्वर के उस प्रेम के विषय में, जो पाप से अज्ञात था, जो जिसके जीवन में कोई पाप नहीं था, जिसके जीवन में कोई अधर्म नहीं था, और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने ही मेरे अधर्म और पाप की मजदूरी को क्या किया, उन्होंने कलवरी क्रूस पर जो है उन्होंने चुका दिया। सो इसलिए हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन की सारी उन तमाम बातों में हमारा परमेश्वर जो है क्या था, निष्कलंक थे, निष्पाप थे, और लेकिन पिता को भाया कि हमारे अधर्म और आपके अधर्म और पाप का जो है बोझ उनके ऊपर जो है वो क्या क्या डाल दिया गया। सो हम इस बात में हम यहाँ पर पाते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। मीन्स वो पाप से अज्ञात का मतलब वो संपूर्ण रीति से परिपूर्ण में पवित्रता को प्राप्त किए हुए थे, मतलब संपूर्ण पवित्रता में वो निवास करने वाला हमारा परमेश्वर था। सो इसलिए हम इस बातों को देखते हैं कि वह परमेश्वर हमें क्या कर सकता है, जो पाप से अज्ञात है वही हमारे और आपके पापों को उठा सकता है, वही हमारे और आपके पापों को क्षमा कर सकता है। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं। दूसरी बात, जब हम वहां पर आते हैं उसका जब हम देखते हैं इफिसियों उसका 1 का 7 में, जब इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 7वें वचन में जब हम आते हैं, वहां पर पौलुस इस बात को बताता है। हम आपके लिए उस भाग को पढ़ना चाहते हैं। इफिसियों 1 का 7, वहां पर लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत ताकत से किया है। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं, हमारा परमेश्वर जो हमारे ऊपर अनुग्रह किया, जो हमें उद्धार और शांति और आनंद प्रदान किया, ये उनकी जो अनुग्रह के धन के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया और करुणा के अनुसार हमें प्राप्त हुई है और आपको प्राप्त हुआ है। सच में प्यारे भाई बहन, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब देखते हैं, उनका जीवन एक सिद्धता का, सार्थकता का, पवित्रता का, सर्वज्ञता का, सर्वव्यापिता का जीवन हम देखते हैं, उनमें समाहित है। और इसलिए जो कोई उनके पीछे चलेंगे, और इसलिए जो कोई उनके साथ में चलेंगे, उनको परमेश्वर का एक वायदा उनके जीवन को घेरे रखेगा। और वह परमेश्वर का वायदा क्या है प्यारे भाई बहन, हम सब जानते हैं। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1-2 पद में वहां पर प्रभु ने लिखा है 3 पद तक में कि तुम्हारा मन न घबराए और न व्याकुल हो, तुम पिता में विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर लूं तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। कितना वह सुहावना दिन होगा प्यारे भाई बहन, जब हम और आप उस महान परमेश्वर के साथ में बैठेंगे, उनके चरणों के नजदीक रहेंगे, हम उनको मतलब आमने सामने जो है मतलब स्पिरिचुअली में देखेंगे।
लेकिन उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने का जो दो विकल्प है, वह विकल्प क्या है? पश्चाताप और विश्वास। इस पर हमें खड़ा उतरना होगा। और इसलिए हम वहां पर जब देखते हैं पहला पत्रस उसका 5:7 में भी पहला पत्रस उसका पहला पत्रस 5:7 और वहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं, वहां पर पत्रस इस बात को बताते हैं, वहां कहते हैं लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला पत्रस 5:7 में पत्रस इस बात को बताते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। जब हम दो बातें करते हैं अर्थात पश्चाताप और विश्वास के साथ, पश्चाताप के बाद विश्वास के साथ हम संपूर्ण रीति से अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो हमारा चिंता करने वाला, हमारा पिता के समान, हमारा दोस्त के समान, हमारा एक चरवाहे के समान हमसे हमारे साथ वो संबंध रखते हैं। प्यारे भाई, भजनकार भजन संहिता दाऊद भजन संहिता 23 में ऐसे ही यूं ही नहीं लिख दिया कि यहोवा इज द माय ग्रेट शेफर्ड, आई विल लैक नथिंग। उन्होंने यूं ही नहीं कह दिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है और इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। उन्होंने यूं ही नहीं कह दिया अंत में उसका 6 पद में कि मैं अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर गुजरूंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। प्यारे भाई, ये लाठी सोटा क्या है? उनका प्रेम है, उनकी आज्ञा है, उनका वचन है। जब हम कभी ट्रैक से आउट होते हैं वो हमें संभालने वाला काम करता है। प्यारे भाई, और सच में इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, आप आते हैं, तो हमारा चिंता करने वाला वह परमेश्वर है। पत्रस यहाँ पर कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। पहला पत्रस उसका जब हम देखते हैं उसका 1 अध्याय और 18-19 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, अर्थात हम जो देख रहे थे शुरू में विधिवाद जो ब्राह्मणों के द्वारा, जो हमारे समाज के द्वारा कई प्रकार के कर्मकांड में फंसा करके हमारे जीवन को जो ट्रैक से बाहर जिस बात की प्राप्ति है तो उसमें हम मेहनत और परिश्रम करते थे, उन मेहनत और परिश्रम करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कोई शांति और उद्धार की बातें नहीं होती। हाँ, और इसीलिए पहला पत्रस उसका 1:18-19 में लिखा है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला रहा है उससे तुम्हारा छुटकारा अर्थात नाशवान सोने चांदी बहुमूल्य मूंगे मोती से नहीं हुआ परंतु निष्कलंक और निर्दोष और पवित्र मेमने अर्थात पवित्र लहू अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सो प्यारे भाई बहन, हम एक सार्थक जीवन जब हमें जीने की आकांक्षा रखते हैं तो सच में हमें यह भी प्रयास करना जरूरी है प्यारे भाई बहन कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के समरूपता में होकर हम चलने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो जितनी बातों को मैंने आपके सामने रखा है उस सब बातों में हमारा परमेश्वर सर्वोपरि है, सब बातों में वो हमारा सर्वोपरि है। और इसलिए हम जब यहाँ पर देखते हैं कि एक सार्थक जीवन, मैं कई बार इन बातों को बताया प्यारे भाई कि सार्थक जीवन न केवल एक मंजिल है परंतु यह एक रास्ता भी है, एक पथ भी है जिस पर हम चलते चलते अपने जीवन के तमाम दुख सुख से संघर्ष विषम परिस्थिति से उपजने वाले उन अनुभवों के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को, उनकी दया और करुणा को जो हम जो है क्या करते हैं अनुभव कर पाते हैं। सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक सच्चा चरवाहा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक सच्चा गड़ेरिया के समान हमारा ले चलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमेशा वो जो वायदा किया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1, 2, 3 पद वो उसी के अनुसार करने वाला है। सो सार्थक जीवन में जो हम देख रहे थे ये स्टेप ऑफ रेस्ट, टाइप्स ऑफ रेस्ट ना,
जो टाइप्स ऑफ रेस्ट को हम देख रहे थे, हम लोगों ने मनन किया इब्रानी उसका 4 अध्याय का 9 से 11 पद में, और हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 28 और 29 पद में, और फिर हमने देखा किस प्रकार से फरीसी लोग यहूदियों के ऊपर पीठ पर जो कर्मकांड को लादा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 4 पद में। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार से दूसरी कुरिन्थी 5 का 21 में पाप से अज्ञात था, वो पवित्र संपूर्ण रीति से पवित्र थे, और इसलिए उनके पास वो अधिकार है कि हमारे पापों से हमें शुद्ध कर दे। हम इस प्रकार से हमने देखा कि फिलिपी 1 का 7 में कि वह हमारा परमेश्वर अपने धन के अनुग्रह के धन के अनुसार हमारे ऊपर कृपा और दृष्टि किया, जिसके द्वारा हम उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ने पाते हैं। हम इस प्रकार से पहला पत्रस का 18 और 19 पद में भी देखा, पहला पत्रस पहला अध्याय का 18 19 पद में वहां जो हमने देखा कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादा से चलाता है, इससे तुम्हारा छुटकारा अर्थात नाशवान सोने चांदी बहुमूल्य मूल्य मोती द्वारा नहीं हुआ, परंतु निष्कलंक और निर्दोष पवित्र लहू अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। सो ये टाइप्स ऑफ रेस्ट जो स्पिरिचुअल जो रेस्ट है, जो उसकी क्वालिटी को का एक भाग हम आज देख पाया है प्यारे भाई। और आप हमारे इस सार्थक जीवन शीर्षक में बने रहिए। हम पुनः फिर मंडे को हम इसके दूसरे भाग में हम प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह, धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। और साथ ही हमारा निवेदन है कि जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके दिलों और हृदयों को छुआ है, तो हमारा आग्रह आपसे कृपा करके और भी दूसरे लोगों के पास इस संदेश को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, हमारा ताकि परमेश्वर का एक सहकर्मी बन करके आप जीवन बिताएं। हमारा परमेश्वर की यही इच्छा है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय मसीह।